जीवन में हर व्यक्ति ईश्वर से शिकायत करते रहता है, किसी किसी को बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। और एक मैं हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। आखिर मुझे ही इतना क्यों दुख मिला। पर यहाँ पर हमें किसी और पर नहीं बल्कि अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो देर से ही देता है पर बहुत ही बेहतरीन देता है। इस बात को हम एक छोटी सी कहानी से समझ लेते हैं। पुराने समय की बात है, एक राजा था। राजा का नित्य कर्म था कि वो हर रोज मंदिर भगवान के दर्शन के लिए रोजाना मंदिर जरूर जाया करता। वो हर रोज मंदिर जाया करता। तब वो वहाँ देखता कि मंदिर के बाहर दो भिखारी दाएं और बाएं हमेशा बैठे रहा करते थे। उस भिखारी में से जो हमेशा दाएं बैठता था वो हर रोज कहता, हे ईश्वर, तूने इस राजा को तो बहुत कुछ दिया, थोड़ा मुझे भी दे देता तो तेरा क्या चला जाता। और जो बाएं तरफ भिखारी बैठता था वो हर रोज ईश्वर से कहता, हे राजन, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दे। तभी दाएं तरफ वाला भिखारी बाएं तरफ वाले भिखारी से कहता है कि तू राजा से नहीं बल्कि ईश्वर से मांग, वो सबकी सुनता है। फिर बाएं तरफ वाला भिखारी उसे जवाब देता है, अरे मूर्ख, तू मुझे सलाह देगा, तू अपनी देख, मुझे सलाह मत दे और चुपचाप बैठ जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर राजा ने एक दिन अपने मंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि मंदिर में जो भिखारी दाईं तरफ बैठता है वो हर रोज ईश्वर से कुछ ना कुछ जरूर मांगते रहता है, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। इसीलिए ईश्वर एक ना एक दिन उसकी जरूर सुनेंगे। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वो हर रोज मुझसे कुछ ना कुछ मांगते रहता है। तुम एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में खीर भरकर उसमें एक स्वर्ण मुद्रा डाल दो और जो बाईं तरफ बैठता है ना उसी भिखारी को दे आओ। राजा ने जैसे जैसे बताया था मंत्री ने बिल्कुल ही वैसा वैसा किया। भिखारी खीर देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसे पूरे मजे से खाने लगा। फिर उसका घमंड इतना बढ़ जाता है, वह दाईं तरफ बैठे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, अरे तू कह रहा था ना कि ईश्वर देगा, ईश्वर से मांग, बड़ा आया ईश्वर देंगे बोलने वाला। ये देख, मैंने राजा से मांगा और मुझे मिल गया। खाते खाते जब उसका पेट भर जाता है तब वो बाएं तरफ बैठे भिखारी को बची हुई खीर दे देता है और उससे कहता है, ये ले, तू भी खा ले, नहीं तो भूखे मर जाएगा। ईश्वर के भरोसे मत बैठ, ले खा ले। अगले दिन राजा जब मंदिर में दर्शन के लिए आता है तब वो देखता है कि बाएं तरफ वाला भिखारी आज भी वैसे ही बैठा है जैसे पहले बैठा था, लेकिन दाएं तरफ वाला भिखारी कहीं गायब हो चुका था। तब राजा ने बाएं तरफ वाले भिखारी से पूछा कि तुझे खीर का बर्तन नहीं मिला क्या? फिर भिखारी ने जवाब दिया, मुझे खीर मिला था, खीर बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज थी और मैंने पेट भर खाई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने फिर भिखारी से पूछा, फिर क्या हुआ? तभी भिखारी ने कहा कि मेरा पेट जब भर गया था ना तो मैंने बची हुई खीर मेरे पास जो दूसरा वाला भिखारी बैठा था ना उसी को ही खाने को दे दिया। वो मूर्ख हमेशा कहता रहता कि ईश्वर देंगे, पर उसे कभी कुछ मिला नहीं, तो मैंने उसी को खाने के लिए दे दिया। तब से वो भिखारी दिख नहीं रहा। फिर राजा ने मुस्कुराते हुए बोला, ईश्वर ने आखिर उसे दे ही दिया, देर से ही दिया पर जरूर दिया, जिसके लिए वो काफ़ी मिन्नतें कर रहा था। हमें भी किंतु परंतु में ना पड़कर ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। वो देर से ही देता है पर जरूर देता है। ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हमारे नसीब में जो रहता है वो हमें मिलकर ही रहता है। बुद्ध ने भी यही कहा है कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, पुरुषार्थ करो। जीवन में भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के चक्कर में पड़कर अपने अमूल्य समय को यूं ही बर्बाद मत करो। पुरुषार्थ करने से तुम्हारी भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज तुम्हारा किया गया कर्म ही भाग्य है। कर्म का जैसा बीज बोगे वैसा ही तुम्हें फल भी मिलेगा। सौभाग्य और भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म की प्रधानता को तुम्हें समझना होगा कि जैसा कर्म होगा वैसा फल भी मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।